आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स से हम शॉर्ट में बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना एस्केप किए देख ली तो आज बहुत ही अच्छी इंग्लिश आपको सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पिकअप, किसी चीज को उठाना, जैसे एक आम उठाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी पिकअप अ मैंगो। वो एक लिफाफा उठाता है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही पिक्स अप एन एनवेलप। मैं कोई किताब नहीं उठाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट पिक अप एनी बुक। इस प्रकार हम कोई वस्तु उठाने के लिए इंग्लिश में पिकअप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, गेट ऑन, किसी वाहन में चढ़ना या टेबल कुर्सी पर चढ़ना, जैसे घोड़े पर चढ़ो। तो इसकी इंग्लिश होगी गेट ऑन द हॉर्स। बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे चाइल्ड गॉट ऑन चेयर। वो कार पर नहीं चढ़ा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिड नॉट गेट ऑन अ कार। इस प्रकार हम वाहन या टेबल कुर्सी पर चढ़ने के लिए गेट ऑन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, टर्न ऑफ, किसी उपकरण को बंद करना, जैसे पंखा बंद कर दो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टर्न ऑफ द फैन। उसने लाइट बंद कर दी। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही टर्न्ड ऑफ लाइट। वो संगीत बंद नहीं करता। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही डजंट टर्न ऑफ म्यूजिक। इस प्रकार हम कोई भी उपकरण बंद करने के लिए टर्न ऑफ का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, कॉल बैक, किसी को फिर से फोन करना या फिर बुलाना, जैसे मैं तुम्हें वापस फोन करता हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी आई कॉल यू बैक। उसने मुझे वापस नहीं बुलाया। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डिडंट कॉल मी बैक। वो उसे वापस नहीं बुलाएगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल नॉट कॉल हर बैक। इस प्रकार हम किसी को फिर से फोन करना या फिर बुलाना के लिए कॉल बैक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, गिव अप, किसी चीज को छोड़ना या हार मानना, जैसे मैंने शराब छोड़ दी। तो इसकी इंग्लिश होगी आई गेव अप द वाइन। ऑस्ट्रेलियन ने मैच छोड़ दिया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ऑस्ट्रेलियन गेव अप द मैच। वो मंदिर जाना नहीं छोड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट गिव अप गोइंग टू टेम्पल। इस प्रकार हम छोड़ना या हार मानने के लिए गिव अप का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, गो ऑन, किसी काम को जारी रखना, जैसे संगीत सुनते रहो। तो इसकी इंग्लिश होगी गो ऑन लिसनिंग म्यूजिक। संगीत बजाते रहो। इसको इंग्लिश में बनाएंगे गो ऑन प्लेइंग म्यूजिक। चलते रहो। तो इसकी इंग्लिश होगी गो ऑन वॉकिंग। इस प्रकार हम कोई काम जारी रखने के लिए गो ऑन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट, किसी चीज के बारे में जानना या पता लगाना, जैसे सच्चाई का पता लगाओ। तो इसकी इंग्लिश होगी फाइंड आउट द ट्रूथ। मैंने बच्चे का पता लगा लिया। तो इसकी इंग्लिश होगी आई फाउंड आउट द चाइल्ड। उसने मोबाइल का पता लगा लिया है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज फाउंड आउट द मोबाइल। इस प्रकार हम किसी चीज के बारे में जानना या पता लगाना के लिए फाइंड आउट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, पुट ऑफ, किसी काम को टालना, जैसे उसने इंदौर जाना टाल दिया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही पुट ऑफ गोइंग टू इंदौर। आज नहाना टाल दो। इसको इंग्लिश में बनाएंगे पुट ऑफ बाथिंग टुडे। उसने आज फिल्म देखना टाल दिया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही पुट ऑफ वॉचिंग अ मूवी टुडे। इस प्रकार हम किसी काम को टालना के लिए पुट ऑफ का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट, टर्न डाउन, किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करना, जैसे उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही टर्न डाउन माई प्रपोजल। राम ने मिठाई खाने से इनकार कर दिया। तो इसकी इंग्लिश होगी राम टर्न डाउन ईटिंग स्वीट्स। तुम आज मुंबई जाने से मना कर दो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू टर्न डाउन गोइंग टू मुंबई टुडे। इस प्रकार हम किसी प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए टर्न डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। टेक अवे, किसी चीज को हटाना या छीनना, जैसे उसने मेरा घर छीन लिया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही टुक अवे माई हाउस। गाड़ी यहां से ले जाओ। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टेक अवे द कार फ्रॉम हियर। इस घर से फर्नीचर हटा दो। तो इसकी इंग्लिश होगी टेक अवे द फर्नीचर फ्रॉम दिस हाउस। इस प्रकार हम किसी चीज को हटाना या छीनना के लिए टेक अवे का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो या मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी।